वेलकम टू केपीएस क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किस तरह से इनका प्रॉपर यूज किया जाता है। इन प्रॉपर्टी का किस तरह से हम प्रॉपर यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स लें और उनको अगर हम सम करते हैं तो जो उनका आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। मींस इफ वी टेक टू इंटीजर्स a and b, the sum of integer is also an integer. Suppose that हमने लिया a और b, दो इंटीजर्स लिया हमने, और अगर इनका हम सम करते हैं, a और b को प्लस करते हैं तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स है। तो जितनी प्रॉपर्टी है इनको हम जितने भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है सब में देखेंगे। पहले एडिशन में, देन सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। क्या ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जितने भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं सब पे एप्लीकेबल है या कितने पे एप्लीकेबल है? एडिशन पे है, सब्सट्रैक्शन पे है, मल्टीप्लिकेशन पे है या डिवीजन। जितने भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उन पे किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं। हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हमने मान लिया, कंसीडर किया a और b टू इंटीजर्स है, इनको हम सम करेंगे तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन पे है। सपोज हमने a और b कंसीडर किया, दो इंटीजर्स, और इनको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, वो भी इंटीजर है। हम एग्जांपल्स के थ्रू भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए a और b दो इंटीजर्स हमने 4 और 7 लिया, ऐड करेंगे तो 11 है। 4 माइनस 11, 7 करेंगे तो कितना आएगा, -3। -3 भी क्या है, इंटीजर्स है, और 11 भी क्या है, इंटीजर्स। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 7 11, 11 क्या है, इंटीजर्स है। 4 में से हमने माइनस किया 7 को तो -3 आएगा। ग्रेटर नंबर्स का साइन होता है। तो अब देखते हैं कि ये जो -3 है ये भी एक इंटीजर्स है। क्लियर? अब देखते हैं, इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन पे भी एप्लीकेबल है और सब्सट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है या, मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a की वैल्यू क्या है, 4, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू b की वैल्यू 7 इंटू 4। सॉरी, मल्टीप्लाई 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देन वी गेट अ इंटीजर्स। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर्स ही मिलता है। मींस a इंटू बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीजर्स। या z मिल सकता है, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इंटीजर्स। अब देखते हैं डिवीजन। अगर हम डिवाइड करते हैं a और b डिवाइडेड बाय b तो भी क्या आएगा, इंटीजर्स। मींस ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं सब पे एप्लीकेबल है। एडिशन पे भी है, सब्सट्रैक्शन पे भी है, और मल्टीप्लिकेशन पे भी है, और डिवीजन पे, सब पे फॉलो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये होता है कि अगर हम टू इंटीजर्स लें और उनके प्लेस के ऑर्डर को इंटरचेंज करें तो भी उनकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, उनकी वैल्यू सेम होती, द वैल्यू रिमेन्स सेम इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू नंबर्स। सपोज दैट हमने कंसीडर किया a और b, कोई दो इंटीजर्स हैं, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। हम देखते हैं ये एडिशन पे फॉलो करता है कि नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। हमने दो इंटीजर्स को प्लस किया, a प्लस b को प्लस किया। अब यहाँ देख रहे हैं b को हमने यहाँ लिखा, a को, मीन्स प्लेस को, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सपोज दैट देखते हैं a इक्वल टू हमने 4 ले लिया, b इक्वल टू 6 ले, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस we get 10 is equal to, it means जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हम दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इनके ऑर्डर को चेंज करने पे भी जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारा आंसर क्लियर आ, तो इसलिए इट मीन्स दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है। अब देखते हैं क्या ये सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। दो कंसीडर किया a और b, a माइनस b इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू मिल गया 4, b इक्वल टू क्या है 6। दोबारा लिखते हैं वही नंबर, सब देखते हैं। a की वैल्यू 4 माइनस 6 इक्वल टू 6 माइनस, अब 4 में से 6 माइनस करेंगे -2, 6 में से 4 2। अब यहाँ देखते हैं ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों वैल्यू सेम नहीं। इट मीन्स दैट कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर शो हो रहा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो जो है सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। सपोज दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a is equal to 4 and b is equal to 6. So then 4 divided by 6 is equal to 6 divided by 4. Then हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, कैंसिल करेंगे 2 by 3 is equal to 3 by 2। वैल्यू यहाँ की सेम नहीं है, ये 2 by 3 और रेसिप्रोकल है 3 by 2। मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये केवल दो पे एप्लीकेबल है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, सब्सट्रैक्शन पे और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? थर्ड वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें अगर हम 3 इंटीजर्स लेते हैं और उनको एसोसिएट करते हैं, एक अरेंजमेंट पे लिखते हैं, तो देखते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी। सपोज दैट हमने a प्लस b प्लस c 3 इंटीजर्स लिए, अब एडिशन पे इनको देखते हैं, 3 इंटीजर्स लिया a b और c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c। इसको पहले में ये दोनों कॉमन लेते हैं, दूसरे में ये दोनों वर्टिकल में काम करेंगे। अब a इक्वल टू कंसीडर किया हमने a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 9 और c इक्वल टू 6। तो 3 प्लस 9 प्लस c 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b की वैल्यू क्या है
9 प्लस सी की वैल्यू क्या है 6। सब वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं। अब ये देखिए 3 प्लस 9 ये ब्रैकेट्स में है, तो पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। 3 और 9 फिर 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस ये ब्रैकेट्स के नंबर को सॉल्व करेंगे 15। सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के नंबर्स होते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। तो 9 और 6 क्या होगा 15 और 3 और 9 क्या होगा 12। 12 और 16 18 इज इक्वल टू 20। या आप देख रहे हैं इट मींस दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है। मींस अगर हम 3 इंटीजर को किसी भी तरीके से रीअरेंज करें तो जो वैल्यू होती है दोनों जो है वो क्या होती है सेम। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है नहीं। a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस। अब इसमें हम अरेंज कर लेते हैं a माइनस बी को, इसमें b माइनस सी को। 3 अब देखते हैं a इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस 6। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में नंबर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ सम करेंगे, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा -6 एंड -6 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। देखिए पहले इन्हें सॉल्व करेंगे 3 आएगा -3 आएगा। देखिए -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल। It means that associative property is not applicable on subtraction. Associative जो प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू -12 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं। मीन्स a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में लेते हैं, यहाँ पे इसे ब्रैकेट्स में लेते हैं, अरेंज करते हैं। अब a की वैल्यू क्या है 3 इंटू बी इज इक्वल टू 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू बी की वैल्यू 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है 6। 9 3 जा 27 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 6 जा 54। 1 6 7 42 6 2 जा 12 27 into 6 162 162 is equal to 162। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो इनकी वैल्यू है वो क्या आ रही है सेम आ रही है। देखिए पहले हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पहले ब्रैकेट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 6 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हम कि जो वैल्यू आता है वो सेम आता है। इट मींस दैट कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन पे, डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं। सपोज दैट हमने इंटीजर्स लिया a b और c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। अब देखिए इसमें इसको ब्रैकेट्स में लेते हैं, यहाँ पे इसे ब्रैकेट्स में अरेंज कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स के नंबर को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9 एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय से लिख सकते हैं हम 9/6 के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड करके रेशिप्रोकल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी 1/3 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, ये आपका रेशिप्रोकल हो जाएगा जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वही होगा। अब देखते हैं 1 × 1 3 6 18 इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल 2। अब देखते हैं ये वैल्यू सेम नहीं आ रहा है,
ये 1 बाई 18 आ रहा है, ये वैल्यू 2 आ रहा है। इट मींस दैट एसोसिएटिव जो लॉ है वो एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन पे और जो है डिवीजन पे एप्लीकेबल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये है A इंटू बी प्लस सी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो केवल मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही एप्लीकेबल होता है। देखते हैं, अब सपोज दैट A इज इक्वल टू, आपने कोई नंबर लिया, A इज इक्वल टू क्या था 3, B इज इक्वल टू 9 एंड C इज इक्वल टू क्या था 6। A क्या है 3 इंटू B क्या है वैल्यू 9 प्लस C की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए अगर हम इनको ऐसे सॉल्व करते हैं और इनको हम अगर सेपरेट कर लेते हैं, 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6 कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लस है, इनको हमने सेपरेट कर लिया अलग अलग, 3 इंटू 9 प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2 पार्ट्स में, 3 इंटू 6 कर लिया। अब देखते हैं जो इनकी वैल्यू है और इनकी वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या है 3 इंटू, अब देखते हैं यहाँ ब्रैकेट्स में, तो इसको पहले शम अप करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। 9 6 50 इज इक्वल टू 3 9 जा 27 प्लस 3 6 जा 18, 15 3 जा 45 इज इक्वल टू, यहाँ सम करना है 8 7 45। अब देखते हैं जो ये वैल्यू सेम आ, इट मींस दैट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे एप्लीकेबल है। तो इस तरह से देखिए हमने A की वैल्यू पुट किया, B और C की, अब ये ब्रैकेट्स में जिनको हमने ऐड किया 15 हुआ, और यहाँ पे हमने इन्हें प्लस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6, 3 9 जा 27 3 6 जा 18, दोनों को ऐड किया 45 आया, इसे 15 से 3 को मल्टीप्लाई किया 45। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, LHS और RHS दोनों क्या है सेम है। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये केवल मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा ओवर एडिशन। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या एप्लीकेबल है ये। A इंटू बी माइनस सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। A की वैल्यू क्या है 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस माइनस 3 इंटू 6। देखते हैं 3 इंटू, आप देखिए पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 9 जा 27 माइनस 3 6 जा 18, 9 इज इक्वल टू 9। ये भी दोनों वैल्यू जो है LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। हम देख सकते हैं कि जो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। इट मींस दैट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में एप्लीकेबल है। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे डिवीजन पे भी है एप्लीकेबल है। अब देखते हैं क्या जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन एप्लीकेबल है। A divided by B plus C is equal to A divided by B plus A divided by C।
डिवाइड में ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे क्या एप्लीकेबल है? अब देखते ए की वैल्यू पुट करते हैं 3 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या है 9 प्लस सी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ बी 9 प्लस ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 6। देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 9 6 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 6। अब इसे देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 जा 6 ये जाएगा 3 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 2। इसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं 1 बाई 5 1 बाई 5 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 6 3 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 3 इज इक्वल टू 1 बाई 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। दिस इज नॉट इक्वल। देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है। इट मींस दैट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन ओवर एडिशन एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है डिवीजन ओवर सब्सट्रैक्शन। a डिवाइडेड बाई b माइनस c a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 6। तो 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। 3 डिवाइडेड बाई अभी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 में से 6 को तो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 3 बाई 9 माइनस 3 अपॉन 6 3 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2। अब इसको हम क्या करेंगे 3 अपॉन 9 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 3 अपॉन 6 लिखेंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 2। 3 2 का एलसीएम 6 3 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 3 1 जा 3 ये वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6। दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब हुआ जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन ओवर एडिशन डिवीजन ओवर सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं। ये केवल मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन पे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो टुडे आई हैव टॉट यू डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटीजर्स। अभी हम शमअप करके एक आपको सारणी बना के बताते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सारे एडिशन पे भी सब्सट्रैक्शन पे भी डीमल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीजन सभी फॉर्म में क्या है एप्लीकेबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये केवल एडिशन पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लियर बच्चों? जो आप क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सारे फॉर्मेट में एप्लीकेबल एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है सब पे एप्लीकेबल है। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है केवल एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे क्या है एप्लीकेबल है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी केवल जो है एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल।
और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखिए इस टेबल को देखने से आपको क्या क्लियर हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे फंडामेंटल ऑपरेशन पे एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे क्या है, एप्लीकेबल है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी जिसका यूज आप इंटीजर्स में करते हैं। जो क्वेश्चंस को, जो इंटीजर्स के सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसे आप क्लियर करें, पढ़ें, ठीक है, एंड वॉचिंग इसे ऑब्जर्व करें। थैंक यू फॉर